एक तिनके को भी हकीर मत जानो कि वो आँख में पड़ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, एक तिनके को भी हकीर मत जानो कि वो आँख में पड़ जाएगा। या किसी भी शय को हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। फिर एक इंसान जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की अहसन तकवीम है, बेहतरीन तख्लीक है, वो अपने आप को हकीर जाने, ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि हम अपने खालिक का हुस्न ख्याल हैं। सेल्फ़ अस्टीम क्या है? सेल्फ़ अस्टीम आपका अपनी ज़ात के बारे में ओवरऑल जो रवैया होता है, योर ओवरऑल एटीट्यूड टूवर्ड्स योर सेल्फ इज़ कॉल्ड सेल्फ़ अस्टीम। उसको हम सेल्फ़ अस्टीम कहते हैं। अब ये जो आपका सेल्फ़ अस्टीम है, आपका अपनी ज़ात के हवाले से जितना अच्छा रवैया होगा, एटीट्यूड एक्सेप्टेंस का, एप्रिसिएशन का होगा, उतना ही आपका जो सेल्फ़ अस्टीम है वो हाई होगा। आपका सक्सेस लेवल भी आपके सेल्फ़ अस्टीम के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी 7 आदत हैं जो कि लो सेल्फ़ अस्टीम होने की निशानियां हैं। यानी लो सेल्फ़ अस्टीम जिन लोगों का है, या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका सेल्फ़ अस्टीम किस लेवल पे है, तो ये वीडियो लाजमी, तो इस वीडियो को देखें। 7 अहम निशानियों की निशानदही की गई है जो कि लो सेल्फ़ अस्टीम को शो करती हैं। नंबर 1, सेल्फ डाउट। लो सेल्फ स्टीम होने की सबसे बड़ी जो निशानी है वो है कि आप सेल्फ डाउट का शिकार होंगे। हर वो शख्स जो सेल्फ डाउट का शिकार है वो लो सेल्फ स्टीम का हामिल होता है। ये सेल्फ डाउट क्या है? यानी आप कोई भी काम करने से पहले ये कहेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दिस, या ये मैं नहीं कर सकता, मैं इसके काबिल नहीं हूं। तो ये सेल्फ डाउट लो सेल्फ स्टीम की पहली निशानी है। दूसरी निशानी, नेवर अप्रिशिएट योर वर्क। जो लो सेल्फ अस्टीम के मालिक लोग हैं वो कभी भी अपने काम की तारीफ नहीं करेंगे। जब वो खुद ही अपने काम की तारीफ नहीं करेंगे, अपने टैलेंट की तारीफ नहीं करेंगे, तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका सेल्फ अस्टीम लो होता चला जाएगा और उसके साथ साथ उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो होता चला जाएगा। नंबर 3, सेंसिटिव टू अदर्स ओपिनियन। लो सेल्फ अस्टीम के हामिल लोग हमेशा दूसरों की राय से परेशान होंगे कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। यानी सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। ये लो सेल्फ अस्टीम के लोग हमेशा दूसरों की राय से परेशान रहेंगे और दूसरों की राय को अपने बारे में नेगेटिव ही सोचते चले जाएंगे। चौथी अहम निशानी, अनएबल टू फॉरगिव देमसेल्फ। ये अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अगर इनसे कभी कोई गलती हो गई, कोई काम दुरुस्त नहीं हो पाया, तो ये खुद ही सेल्फ कर्ज का शिकार होंगे, खुद ही अपने आप पे तनकीद करते चले जाएंगे। हालांकि ये जो हमारा ब्रेन है ये इतना सेंसिटिव है कि आप अपनी तन्हाई में जो भी इससे बात करते हैं, ये आपके बॉडी के पूरे पोस्चर को, पूरे मैकेनिज्म को, पूरे बॉडी लैंग्वेज को उसी तरह से डिज़ाइन करता चला जाता है। इसलिए लो सेल्फ अस्टीम के लोग अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करते, अपनी गलतियों को कभी भी इग्नोर नहीं करते। नंबर 5, फोकस ऑन वीकनेसेस। लो सेल्फ अस्टीम के लोग हमेशा अपनी खामियों पर फोकस करेंगे। अगर कभी इनसे कोई गलती हो गई है तो इसी पे फोकस रखेंगे, या इनकी ज़ात में अगर कोई खामी है तो ये हमेशा उसी खामी का तज़किरा करते रहेंगे। हालांकि कौन है जो खामियों से पाक है? इंसान जो है वो तो है ही खामियों का और खूबियों का मजमुआ। लेकिन लो सेल्फ अस्टीम के लोग सिर्फ अपनी खामियों पर नज़र रखते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन देयर वीकनेसेस। यानी ये अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने वीक एरियाज़ के बारे में ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। यही वजह है कि इनका सेल्फ अस्टीम हमेशा लो रहता है। आई कांट, यानी इनका जो एटीट्यूड है वो ऐसा होगा कि जैसे ये मुझसे नहीं हो सकता, मीन्स आई कांट एटीट्यूड के हामिल होते हैं। कोई भी काम जब इनको कहा जाएगा तो ये फ़ौरन से कह देंगे नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। माई ओपिनियन हैज़ नो वैल्यू। जब भी किसी जगह इनसे राय मांगी जाएगी तो ये खामोशी इख्तियार करेंगे और ये सोचेंगे कि मेरी राय की कोई वैल्यू नहीं, मैं अगर कोई राय दूंगा भी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जिसकी वजह से फिर इनकी जो पॉजिटिव अप्रोच है या इनकी अपनी जो पॉजिटिविटी है वो भी नेगेटिविटी में कन्वर्ट होती चली जाएगी और ये अपने अच्छे ख्यालात का इजहार करना भी छोड़ देते हैं। ये वो अहम निशानियां थी जो कि लो सेल्फ अस्टीम के हामिल लोगों में पाई जाती हैं।
अब आप गौर करें कि कहीं ये निशानियां आपके अंदर भी तो नहीं हैं, और अगर आपके अंदर ये निशानियां पाई जाती हैं तो फिर हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। हम उस वीडियो में इन निशानियों पे या इन खामियों पे काबू पाने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला है तो इसको लाजमी लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।